वेलकम टू मुंबई। लोकमान्य तिलक टर्मिनल यही था लास्ट स्टॉपेज। यहाँ बाहर आकर हमने बुक किया उबर और पहुँच गए अपने हॉलिडे होम जहाँ हम स्टे किए थे। ये है हमारा हॉलिडे होम जहाँ हम 2 नाइट स्टे किए। हॉलिडे होम के जस्ट सामने था वानखेड़े स्टेडियम जो आप देख रहे हो। सबसे पहले इवनिंग में हम गए गेटवे ऑफ इंडिया। यहाँ पर 7 to 8 हमने देखा लेजर शो जिसमें शिवाजी के महान व्यक्तित्व को दिखाया गया। हिंदुस्तान की गरिमा को बनाए रखने में उनका क्या योगदान था, एक एक पेज यहाँ दर्शाया गया। उसके बाद कुछ पल हमारा मैरिन ड्राइव में स्पेंड हुआ। ये है मैरिन ड्राइव। गेटवे ऑफ इंडिया से ही हमने किया ताज का दीदार। रास्ते में ही था रुस्तम आइसक्रीम का शॉप। क्या आइसक्रीम था फ्रेंड्स। ये जो आपको रॉयल पैलेस की तरह दिख रहा है ना, ये चर्च गेट के पास बना हुआ एक रेलवे का ऑफिस है। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई पंडाल बनाया गया हो। ये मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द के व्यूज़ हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल। ये है बांद्रा में स्थित महबूब स्टूडियो। यहाँ भी हम गोल्डन टिकट लेकर गए जंगकुक के एग्जीबिशन में। महबूब स्टूडियो के लेफ्ट साइड से टर्न लेकर कुछ दूर पैदल चलने के बाद हम पहुँच गए सेंट स्टेफन्स चर्च। चर्च काफ़ी पीसफुल एरिया में बना हुआ था। हम जिस दिन गए उस दिन चर्च बंद था। चर्च को हमने बाहर से ही विज़िट किया और रिटर्न हो गए। और अब हम पैदल चलकर ही पहुंच गए बांद्रा बैंड स्टैंड बीच। कई सेलिब्रिटी जैसे शाहरुख खान का मन्नत और सलमान खान का गैलेक्सी यहीं पास में था। अब हम आ गए बांद्रा में स्थित हिल रोड स्थित स्ट्रीट मार्केट। यहाँ पर पी हमने गन्ने की जूस। फिर आ गए हम बांद्रा रेलवे स्टेशन। ये है बांद्रा रेलवे स्टेशन का टिकट काउंटर। फ्रेंड्स, यदि आप मुंबई जाएं तो लोकल ट्रेन का आनंद ज़रूर उठाएं। यहाँ पर हमने ली 4 टिकट बांद्रा टू चर्च गेट रेलवे स्टेशन। ये है मुंबई की लोकल ट्रेन। हमारी ट्रेन आ गई, हम ट्रेन में बैठ गए। बड़े आराम से हमें सीट मिल गई। फ्रेंड्स, आप मुंबई के लोकल ट्रेन में जब बैठोगे तो आपको नेक्स्ट स्टेशन के अनाउंसमेंट हर बार सुनाई देगा। सामने आपको डिजिटल लाइट में नेक्स्ट स्टेशन का नाम भी देखने को मिलेगा। हम पैदल चल चल कर बहुत थक चुके थे फ्रेंड्स। हमारा चर्च गेट स्टेशन आ गया और हम उतर गए। ये यहाँ की गवर्नमेंट बसेज का व्यू है। होटल में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम गए इवनिंग टाइम गिरगांव चौपाटी। गेटवे ऑफ इंडिया से आप वॉकिंग करते हुए भी गिरगांव चौपाटी पहुंच सकते हो। इवनिंग टाइम में यह प्लेस काफ़ी रौनक लिए होता है। ये भाई साहब बना रहे हैं चाइनीज भेलपूरी। आप भी देखिए कैसे बनकर तैयार हुआ। मेरे बच्चे भी इसे खरीद कर खाएं पर मुझे अच्छा नहीं लगा फ्रेंड्स। ये प्लेस खाने पीने को लेकर काफ़ी फेमस है। बच्चों के कहने पर हमने एक डोसा लिया, टेस्टी था और किफ़ायती भी।
बच्चे पाव भाजी भी खाएं। हमने यहाँ की भेलपूरी खाई। ये है गिर गांव चौपाटी बीच का इवनिंग व्यू। यदि मुंबई आते हो तो कुछ टाइम यहाँ ज़रूर स्पेंड करना। यहाँ बीच पर बैठकर हम लोग घंटों बिताएं और देखा यहाँ का सनसेट। हाउ ब्यूटीफुल! क्या सनसेट था फ्रेंड्स। इस व्यू को कैमरे में हमने कैप्चर किया। उसके बाद हम मेन रोड पर आकर उबर बुक कर हम पहुंच गए मुंबा देवी टेम्पल। मुंबा देवी स्थान अपने आप में एक शक्तिशाली प्लेस है, जहां पहुंचकर लोगों को मां शक्ति मुंबा देवी के विराजमान होने का एक एहसास होता है। हमने भी माता का दर्शन किया, प्रसाद चढ़ाया, प्रसाद लिया और फिर वहाँ से निकल गए। श्री मुंबा देवी के दर्शन के बाद हम जब बाहर निकले फ्रेंड्स, ठेले पे बिक रहा था मसाला पापड़। काफ़ी टेस्टी और क्रंची था। मैं आपको दिखा रही हूँ इनके बनाने की प्रक्रिया। यहीं बगल में था एक पानी पूरी वाले भैया का भी दुकान, जो 10 में 5 दे रहे थे और काफ़ी टेस्टी। वहीं बगल में बैठे थे छोले चाट वाले भैया, ओनली 10 रुपये में बहुत ही टेस्टी चाट दे रहे थे। वो मसाला पापड़ पैक करके भी दे रहे थे भैया। यदि आप मुंबा देवी लोकेशन पे जाते हो तो इनमें से किसी एक का खाने का लुत्फ़ ज़रूर उठाएं। नेक्स्ट डे 8 बजे तक हम मॉर्निंग में पहुंच गए गेटवे ऑफ इंडिया, क्योंकि हमें जाना था एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा जाने के लिए सबसे पहले हमें बुकिंग ऑफिस तक पहुंचना होता है, जो गेटवे ऑफ इंडिया के पास स्थित है। वहां से हमने 290 की 4 टिकट ली, क्योंकि हम 4 पर्सन थे। टिकट का प्राइस है एडल्ट के लिए पर हेड 290 रुपीज़, चाइल्ड के लिए 195। टिकट लेकर हम चल दिए फेरी की तरफ। आप एलिफेंटा तक पहुंचने के लिए फेरी या बोट का साधन कर सकते हो। 1 घंटे का बहुत ही रोमांचक सफ़र था। यहाँ थोड़ी दूर पैदल चलकर हमने ली टॉय ट्रेन। टॉय ट्रेन से उतरने के बाद लगभग 120 सीढ़ियाँ चढ़कर फाइनली हम पहुँच गए एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा से होटल तक पहुँचने तक अंधेरा हो गया। फिर हम फ्रेश होकर प्रभा देवी लोकेशन में स्थित सिद्धि विनायक के दर्शन को निकल गए। सिद्धि विनायक के दर्शन के लिए भी हमने उबर बुक किया और आराम से पहुँच गए सिद्धि विनायक टेम्पल। मुंबई के हर एक एरिया को तो हम नहीं दिखा सकते, बट नियर ऑफ चर्च गेट और जहाँ जहाँ भी हम गए वो यही सब एरिया है। अमेजिंग! मुंबई रियल में एक ड्रीम सिटी है। बाय बाय, हैप्पी जर्नी।